हर हर महादेव। जय माता की। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि जो बहुत ही चमत्कारी है और साधनाओं का जो हमारा प्रभाव जिन जिन वस्तुओं पर पड़ता है उसके बारे में आज बता जा रहे हैं। ये बात है लगभग में 2006 या 7 की बात है। मैं कामाख्या गया था दर्शन करने के लिए माई के। तो दर्शन करने के बाद में मैं पहाड़ी पर घूम रहा था ऐसे ही वहां पर, और घूमते 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 मतलब मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया कि जहां पर एक महात्मा थे। उम्र तो मतलब मुझे ऐसी नहीं लग रही उनकी, मगर होगी 20-25 साल, 30 साल के करीब, लड़के से थे, लग रहे थे वो। तो मैं वहां जाकर के उनके पास बैठ गया। काफी टाइम बैठा रहा, मैं लगभग 20-25-30 मिनट बैठा रहा। ना वो मुझसे कुछ बोले ना मैं उनसे कुछ नहीं बोला। मैं मन में ये सोच रहा था कि ये बात करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं इनकी भाषा मेरी समझ में आएगी या नहीं आएगी। और बात ये भी थी कि वहां कोई आ जा भी नहीं रहा था, केवल मैं ही था अकेला। पास में एक गाय बंधी हुई थी और वहां कुछ भी नहीं। और एक दो कट्टे मतलब जो है राख के भरे हुए थे, बबूती सी के। वो था एक आधा कनस्तर था, उसके अंदर भरी हुई थी। और ना वहाँ कोई चूल्हा और ना वहां पर कोई खाने बनाने का साधन, मतलब वहां कुछ भी नहीं था। बस एक टाट बिछा हुआ था, बोरी बिछी हुई थी, और एक कंबल सा था बस। वो इतना था। बाकी और पूरी कुटिया में ना मोमबत्ती, ना कोई लालटेन, ना कोई लाइट, ना कोई पानी पीने का साधन, मतलब ना कोई खाना बनाने का साधन, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर। तो मैं सब वहां बैठा रहा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस विचार में था कि पहले महात्मा मेरे से कुछ पूछे तो मैं कुछ बात करूं, और ऐसा हुआ ही नहीं। वो बात ही नहीं कर रहे थे कुछ भी, मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। अब मैंने कि बोलूं तो बोलूं क्या, ऐसे बात करूं तो कैसे करूं, समझ में नहीं आ रही थी। तो पहला दिन ऐसा हुआ कि मैं वहां उनको बैठ बाठ करके वहां पर, और वैसे ही वहां पर इस तरीके धरती को प्रणाम करके और फिर वहां से मैं चल दिया। दूसरे दिन मैं होटल आ गया। होटल आकर के फिर मैं सोचने लगा कि यार, वो बैठे भी रहे, देखते भी रहे, बात भी नहीं की, ना मैंने करी ना तूने करी, तू ही कुछ बात कर लेता। दूसरे दिन मैं फिर चला गया ऊपर। कहानी फिर भी वही थी। जो सामान जहां पड़ा था, जैसे पड़ा था, वो सब वैसे की वैसे ही था वहां पर। मैं जाकर के वहां पे पैर छुए, ना कोई आशीर्वाद दिया ना कुछ। फिर मैं ऐसे ही बैठ गया वहां पे, वो कुछ भी नहीं बोले। अब वो मैं बोलने की जिज्ञासा कर रहा था, मगर आप यकीन नहीं करोगे, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं आ रहे। मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही थी मेरी वहां पर बिल्कुल भी, कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, बोलूं तो कैसे बोलूं इनसे। तो फिर मैंने हिम्मत करके वहां पर कुछ मतलब अपनी तरफ से बोलना शुरू किया कि मैंने कि महाराज जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ पर। महाराज जी बोले, क्यों, क्या करेगा, कितना समय हो गया, यहीं पर है। अब मतलब ऐसी आवाज, बात सुन करके तो अंदर डर भी घुस गया। मैंने कि यार, एक कामाख्या का क्षेत्र है, यहाँ वैसे ही आदमी को कुत्ता बिल्ली बना करके रख देते कहीं है, कहीं ऐसा ना हो तुझे भी कहीं कुत्ता बिल्ली खरगोश वगैरह बना करके इस पहाड़ी में छोड़ दे। तो मेरे तो फिर हिम्मत भी नहीं हुई आगे चल करके। मैंने कहा यहाँ का तो तंत्र और मंत्र जादू टोना मयोंग का इधर उधर का, ये तो बहुत खतरनाक है। कहीं तुझे बना दिया कुत्ता बिल्ली तो घर वालों से भी नहीं मिल पाएगा। तो आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ा सा अंदर से डर सा घुस गया। फिर हिम्मत करी। मैंने कहा महाराज जी, मैं वैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपकी उम्र देख करके, और आप इतना, इतनी साधना है तो क्या साधना है, क्या साधना है हमारी, क्या पता लगे आपको हम साधना कर रहे हैं। और मैंने कहा यार, ये तो मतलब इनको, मैं उनसे सीधा बोल रहा और वो मुझसे उल्टे बोल रहे, समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा फिर मैंने अब तो फिर मेरी दिमाग में बात आई गई, मैंने जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैंने कहा महाराज, अगर यहाँ प्यास लगे पानी वगैरह पीने के लिए तो कैसे हमें, पहाड़ी है, पानी पियो जाकर के, जैसे प्यास लगनी है, तुझे लग रही है, तू चला जा। मतलब एक जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसी बात करने लगे, मगर वहां मयोंग बयोंग की कोई भाषा, मतलब बंगाल की भाषा नहीं थी, बिल्कुल मेरी भाषा में वो बात अब करना शुरू कर दिया उन्होंने।
तुझे प्यास लगती है तो पानी पिया, थोड़ी दूर पे पानी है, और यहाँ चाहिए तो बोल, मैं तो यहाँ पिला देता हूँ। मैंने कहा महाराज अगर यहाँ हो तो फिर यहाँ ही पिला दो काम पे। भैया पता नहीं वो किस चीज का बना हुआ था, एक पात्र था, कोई पीतल वीतल ऐसा तो था नहीं, लोहे में उसका वो पानी पीने के लिए तो मतलब लाए, तो मैंने मांगा तो पानी था ही ऐसी चीज में, तो वो तो अंदर से जिंदगी में दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि इस पानी को पी सकते हैं, मगर डर के मारे वो पानी दो एक घूंट पिया, और मतलब पीने के बाद में बस 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 हो गया, भर गया, फिर पी लिया वो। मगर बड़ी अंदर से मतलब जो है वो रही, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग में, यार किस चीज का बना था, वो हड्डी थी क्या था, मगर हड्डी बड्डी तो नहीं थी, पक्की बात है वो कर, ऐसा तो नहीं कि किसी इंसान की खोपड़ी वोपड़ी हो, ऐसा नहीं था वो, ये पक्की बात है, वो था कुछ लकड़ी का ही बना हुआ था वो, ये पक्का है। तो मैंने कहा महाराज या आप खाना किस चीज पे बनाते हो? बोले सारी बात तुझे अभी बता दूं क्या, पानी कहाँ से पीते हो, खाना कहाँ से कैसे बनाते हो, तू क्या सोच रहा है यहाँ पर बैठ करके, तू आया किस लिए? फिर मैंने कहा मैं तो गुरुदेव आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और आप गुस्सा हो रहे हो, आप बता नहीं रहे। मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, यही मेरी बोली है, ऐसे वो हम बोलते हैं। मैंने फिर ठीक है, तो मैंने ऐसे ही बोली है, तो मैंने हम तो बात कर ही रहे हैं ऐसे ऐसे, मतलब धीरे धीरे मतलब मैं उनसे बात करता रहा, वो थोड़े से गुस्से से बात करते रहे, मैं भी उनसे बात करता रहा। तो फिर मैंने बात शुरू कर दी, मैंने कि गुरुदेव यहाँ पे मैंने सुना है कि कोई बंगाल का ये इलाका आदमी को कुत्ते बिल्ली बना करके रख देता है। बोले तुझे बनाऊं अभी? मैंने कहा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। आप मुझे कुत्ता बिल्ली मत बनाओ, मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, केवल पूछ रहा हूँ। हाँ, तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, थोड़ी सी, बहुत हल्की सी, मतलब बहुत ध्यान से देखने में, मतलब जो है कि मुझे वैसे ही डर लग रहा है आपसे बात करने में, मेरे की मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ उनकी, यहाँ कुत्ता बिल्ली बना करके रख लेते हैं, ऐसा कुछ मतलब ऐसा है क्या बन के? तो फिर उन्होंने बोला हाँ यहाँ से दूर है, वो जगह दूर है यहाँ से, वहाँ ऐसा होता है। बल्कि आज भी होता है, बोले हाँ आज भी होता है, अगर कोई पहुंच जाते हैं वहां पे तो ऐसा आज भी होता है वहां पे। तो मन की यहाँ पर क्या होता है इस जगह? बोले यहाँ तो सारी बीमारियां ठीक होती हैं, बीमारी वगैरह कोई आ जाता है तो वो ठीक करते हैं लोग। तो मैंने कहा आप भी ठीक करते हो महाराज? बोले नहीं, हम ठीक भी कुछ नहीं करते, हम किसी को कुछ नहीं करते, हमारा कोई मतलब नहीं किसी से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है। तो ऐसे ही वहाँ बात हमारी चलती रही, मतलब एक डेढ़ घंटे मैंने उनका दिमाग खाना शुरू कर दिया ढंग से, और वो फिर थोड़े थोड़े मतलब खुलने हुए, बात उससे शुरू हुए। तो मैं उनसे बात करता रहा, वो भी मेरे से बात करते रहे। बोले कहाँ से आया है तू? मैंने कहा बाबा मैं तो दिल्ली से आया हूँ गुरुजी। अच्छा अच्छा, दिल्ली से आया है, हाँ, क्या करता है, पंडिताई करता है तू? अब मतलब अब ये देखो, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया अपने बारे में कि मैं पंडिताई करता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा हाँ पंडिताई करते हैं, मैंने कहा इसी से हमारा भरण पोषण होता है, पेट पूजा इसी से होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो घर में मतलब जो जितने बच्चे थे हमारे पास में वो सब उन्होंने बता दिए कि बेटा बेटी, एक दो बेटा है। मैंने कहा हाँ ये घरवाली है, हाँ ये ऐसे राजस्थान से तेरी शादी हुई है। मैंने कहा हाँ, पर वो जो बताने लग रहे तो वो सही था, तो फिर हाँ हाँ करना पड़ रहा था, मतलब वहां पे सब कुछ हमें। मैंने कही अब मेरे मन में तो जब इतनी बात पैदा हो गई, राजस्थान से शादी हुई है, दो बेटा दो बेटी, और पंडिताई का काम करता है, तो फिर भाई जिज्ञासा तो बढ़ने लगती है अपने अंदर। तो मैं फिर मतलब मेरे मन में बात आई कि भाई ये सब चीज तो पूछ ही जाए इनसे कि गुरुजी आपने कैसे बता दिया, ये सब आपको कैसे पता लगा? राजस्थान से भी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, कहीं और का भी नाम ले सकते थे, राजस्थान क्यों नाम लिया उन्होंने? तो ये सब बड़ी जिज्ञासा थी मतलब मेरे मन में। तो मैं ऐसी बात करता रहा उनसे, वो बात करते रहे। मैंने कहा महाराज जी गैया का दूध आप किस चीज में काढ़ते हो और कैसे पीते हो? बोले हम गाय का दूध नहीं पीते। फिर मैंने की बात क्यों रखी है यहाँ पे? बोले तुझे क्या परेशानी हो रही है इस गाय के बंदरे से यहाँ पे, तेरे घर में बंध रही है? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ये बांध रखी है, इसको चारा वारा भी तो आप लगे आते होंगे, क्या अपने आप खाती है, छोड़ देते हैं फिर यही आ जाती है? आज हमने बांध दी है, बांधते नहीं है, नहीं यही रहती है। तो बस फिर मतलब जो मैं जवाब बात करता, प्रश्न करता, उसका वो ऐसे मतलब कट ऑफ सा उत्तर देते कि मतलब वो जैसे खोपड़ी पे लठ मार रहे हो, मतलब आदमी उखड़ के वहां से भग जा। पर मैं भी साला वहां
चुपक करके बैठ गया। मैंने कि जो होगा सो होगा, कुत्ता बिल्ली बनेंगे, गधे घोड़े बनेंगे जो बन जाएंगे, पर मैंने कि आज कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल करके जाना ही जाना है। तो मैंने उनको बोला, मैंने महाराज जी आप हमें गुरु दीक्षा दे दो, कुछ बता दो। बोले हम गुरु, हम शिष्य नहीं बनाते किसी को, जब हमारे कोई गुरु नहीं है तो हम चेला कैसे बना लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आप हमें बता दो। तो बोले नारायण 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 जपो, बस इसी में उद्धार है। मैं बोला, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कि तू क्या कुत्ता बिल्ली बनाने के लिए आया है यहाँ पर? कुत्ता बिल्ली बनाने के वो विद्या सीखने के लिए आया होगा यहाँ पर तो रियल वाली बात तो थी, मैंने सुना तो बहुत समय से था। तो वो सब कुत्ता बिल्ली के लिए तो मतलब नहीं गया मैं वहां पे कुछ भी सीखने के लिए ऐसा। मगर वो ऐसी बात कर रहे थे तो मुझे भी ऐसे, मैंने कहा नहीं मैं ऐसा कुछ सीखने के लिए नहीं आया, कुत्ता बिल्ली बनाने के लिए नहीं आया यहाँ पे। मैं तो आप बस आपसे यही कह रहा हूँ, मगर आपको कुछ लगता है तो प्रसाद रूप में आप हमें दे दो। तो बोले नारायण नारायण का जप करो, ये इससे मुक्ति भी होगी और मतलब लोग परलोक सारे सब ठीक होंगे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। हमने वो जाप आप करना शुरू कर दिया, माला बस ज्यादा तो नहीं, एक माला अमूल की मतलब करना हमने शुरू कर दिया। मतलब थोड़ा सा वो वहीं हमने बैठ करके चलता रहा। फिर थोड़ी देर बाद हमसे बोले कि अब तू जा यहाँ से, मतलब टाइम हो गया था 2-3 घंटे में वहां बैठे बैठे, कि तू दिमाग खाता रहेगा, तू जा यहाँ से यहाँ। मैंने की मैं तो चला जाऊंगा हमारे बाबा, मैंने की थोड़ी सी दूरी तो है, मैंने की होटल मेरा पास में होटल है, तो फिर थोड़ी सी दूरी है तो और ज्यादा दूरी है क्या है, चला जाए। तो हमने बोल दिया तू जाए यहाँ से। मैंने कहा इतना कहते कहते मैंने आधे घंटा उनका और खराब कर लिया। कोई बात नहीं, मेरे मन में था, मैंने कि यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वहां से मैं उनको प्रणाम किया, पैर छूने के बोले पैर मत छूना, मतलब मैं छूने की सोच रहा था, मतलब पैर मत छूना हमारे। मैंने कहा यार, दूर से ही फिर मेरे पैर वैसे छू, ऐसे वहां से वहां प्रणाम करके चला आया। मैंने कि प्रणाम, मैंने गुरुदेव कहाँ प्रणाम जा। मैंने कहा वो मैं वहां से आता पूरी रात होटल में सोचता, दिमाग में ये बात रहती मेरे की यार भैया ये समझ में नहीं आ रही, ये महात्मा कैसे हैं, ये सब मैं सोचने लग गया कि यार ये इस तरीके से जवाब देता नहीं। मैंने कि हमारे शास्त्रों में संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन से भी कोमल होता है। तो मैंने कहा ये कैसे संत है। फिर मैं तीसरे दिन 5-6 दिन मुझे रुकना था वहां पर, तो और किसके पास जाए, तो मैं जा करके फिर वहीं बैठ जाता होटल से, नहावा धोई करी, खाना पीना खाया मैंने नीचे, और सीधा वहीं पहुंचता था। मेरे ये नियम बन गया था। बोले फिर आ गया। मैंने की मेरी बात सुनो, मैं यहाँ किसी को जानता तो हूं नहीं, माँ का दर्शन कर लेता हूँ, दर्शन में जितना समय लगता है उसके बाद फिर आपके पास आ जाता हूँ, आपके पास सत्संग चलता रहता है। बोले हम सत्संग करते हैं तेरे साथ बैठ करके। मैंने की ये सत्संग ही तो है, मैंने की आप गुस्से में जवाब दो चाहे प्यार में दो, मगर देते तो हो कम से कम। मैंने मेरे लिए तो सत्संग ही है ये। फिर उन्होंने बोला कि चल कोई बात नहीं, अब तू आ गया तो फिर वहीं एक फटा सा टाट था, मतलब जो है उन्होंने ला करके दिया, बोले बैठ जाए इसमें। आओ साला, दिमाग मेरा वो टाट सा ला गया, अब तक तो मैं जमीन में बैठता था, वो टाट सा ला करके दिया तो भाई सेवन की कहीं ऐसा तो नहीं इसी पर बैठ करके कुत्ता बिल्ली बनाते हो, मैंने कही शायद। अब मैं उस टाट को देखूं तो हमारे भी गुरुजी जो थे, मतलब अच्छे थे, मतलब बहुत पहुंचे हुए गुरुजी थे वो। तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया, अगर ऐसे आप किसी जगह पर पहुंचते हो तो आप इस शब्द को बोल करके और आप उस पर बैठ जाओ तो आपका बंधन नहीं होगा किसी चीज का। तो मन ही मन में बोले डरे मत, कोई तुझे कुत्ता बिल्ली नहीं बना रहा, कोई गुरु मंत्र पढ़ने की तुझे जरूरत नहीं है, तू बैठ जा ऐसे नॉर्मल है, बैठ जा। अब बात ये पता लग गई थी कि जो मेरे मन में होता था, जैसे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी बता देते मन की बात, ऐसे ही अब मुझे लग गया 100% ये मन की बात जानते, इनके पास साधना और सिद्धि है। अब ये दिमाग में मेरे में पूरे तरीके से आ गई कि ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थम ईश्वरों में, इनके संत जो होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं। इसका मतलब अब इनके पास ये कोई विद्या है कि जो इनको सीधा सा बताती है किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा अब तो बस, तो एक सरेंडर वाली बात वहां पर हो गई थी। तो मैंने कहा मैंने गुरु जी पैर छू लेने दो अपने मुझे, आप आपने गुरु मंत्र मुझे दिया है और मैंने आपको दक्षिणा नहीं दी नहीं, और मैंने कहा अब मैं अब आपसे आपके पैर छूंगा। बोले ले पैर छू ले, चल कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने पैर वैर भी छुआ दिए। तो फिर मैं ऐसी बात करता रहा, मैंने की गुरु जी, मैंने कही हमारा पंडिताई का काम है, अगर हमें आप कुछ बता दो तो मैंने कि हम भी लोगों का
धंधा करेगा ना, धंधा करता रहेगा, लोगों का कल्याण नहीं, धंधा करेगा तो उससे तो मैंने कही ये तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, जब आपको इतना सब कुछ मेरे बारे में पता है कि मैं धंधा करता हूँ क्या, इन सब चीजों का मैंने धंधा किया है क्या? बोले तो किया तो नहीं है, मगर आगे करेगा तो इन सब चीजों से धंधा। मैंने की ऐसा तो जिंदगी में मैं नहीं करूंगा, मैं कभी भी आज तक हमने किसी से कुछ मांगा नहीं आज तक अपने जीवन से। बोले फिर मांगने क्यों आ गया तू यहाँ पर, मांग रहा है ना यहाँ पर? तो मैंने जन कल्याण के लिए मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो पब्लिक की भलाई हो इसके लिए मांग रहा हूँ। मैंने कहा आपको इतना पता है तो आप देख लो, आप मेरे जीवन में 1 रुपया बता दें कि आप मैंने 1 रुपया किसी से अगर मांग करके लिया हो पूजा पाठ में या किसी भी चीज में, तो मन की आप देख सकते हो। मन की मेरा घर भी आपको पता ही होगा कैसा है, वो भी आपको पता होगा, कितनी जगह है वो सब मन की आपको पता होगी। तो मैं उनसे ऐसे ही वो सारी बातें कर रहा है। बोले ठीक है, तुझे बिच्छू उतारने का मंत्र दे दूं? मेरे बोले तुझे बिच्छू उतारने का मंत्र दे दूं? मैंने कहा गुरुजी दिल्ली दिल्ली में बिच्छू का आने करते हैं, और उनकी 2-4 साल में किसी को खा भी गया तो मेरे पास थोड़ी आएगा बिच्छू उतरवाने के लिए। तो कुत्ते का दे दूं मंत्र, कुत्ता काट खा जाए तो कुत्ता का जहर उतारने का दे दूं, सांप का जहर उतारने का दे दूं? मैंने कहा गुरुजी ये कुत्ते बिल्ली छछूदर सांप इनका जहर उतारने का बिच्छू, ऐसा मंत्र मंत्र मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि मैं किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज दूं, उसका काम चल जाए, उसका व्यापार बढ़ने लग जाए। अगर किसी के संतान नहीं हो रही हो तो उसके घर में संतान हो जाए, बेटे बेटा कुछ भी हो जाए। अगर कोई व्यक्ति रोगी है, अगर उसको मैं दे दूं तो वो उसका रोग ठीक हो जाए। कोई अकाल मौत मरने वाला है, उसकी मौत टल जाए। तो और ये किसी के घर में पैसा नहीं रुकता, उसके घर में पैसा रुके। किसी के घर में कलेश होता है, उसका कलेश खत्म हो जाए। तो मैंने कहा आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो तो ये सब सारी चीज आ जाए। तो फिर मेरे से बोले कि तुझे मंत्र सिद्ध यहीं करना पड़ेगा। मैंने कि नहीं कितने दिन लगेंगे उसमें? बोले 1 दिन लगेगा। कब करना होगा? बोले आज रात को कर ले। और कुदरती वाली बात थी, उस दिन 14 थी, शनिवार थी। अंदर से डर भी बहुत था। बोले डर मत, अब वो बोल रहे कि डर मत बिल्कुल भी। की बात अब जैसे जैसे लेन पर आई तो डर अंदर से कुछ करने नहीं दे रहा। कभी कहता है कि यहां से चल, और कभी ऐसा मौका मिलेगा नहीं। ये सब चीज दिमाग में चल रही थी मेरे में। बोले अगर तुझे मेरे पर भरोसा है तो डर मत, मैं तुझको बता दे रहा हूँ, अब तुझे बता रहा हूँ, तू बात सुन। कोई बात नहीं, उनके जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने की कहीं नहीं जा रहा, मैंने की रोटी वोटी खाया हूँ कम से कम। बोले हाँ रोटी वोटी खाया। तो बोले रोटी तुझे मैं यहीं खिला दूं? क्या खाएगा बता? मैंने की मैं तो ये सब काम खा करके आता हूँ वहां पे, और मैं अपने फल वगैरह जो खा लेता हूँ। तो बाहर खाना तो खाता नहीं कभी किसी का, होटल वोटल का। तो मैंने ये फल वगैरह, केला है, सेब संतरा सेब वगैरह ये खा लेता हूँ। बोले कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए सेब और केला यहीं मंगा देता हूँ, यहीं खा लिया। कब खाएगा बता? मैंने कहा अभी तो टाइम है। मैंने कहा पूजा कितने बजे शुरू करवाओगे? बोले रात को। टाइम बता दिया, 11-12 बजे करीब का बात। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सोचने लगा यार ये मच्छर वच्छर खाएंगे साला, यहाँ तो कोई ऐसा भी साधन नहीं है, कपड़े भी नहीं, कपड़े भी यही है मैंने कहा यहाँ पे। अब पता नहीं सुबह हम यहाँ से जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कि मैं जो यही कुत्ता बिल्ली बना करके और उन्होंने जंगल में छोड़ दिया और अपनी मर्जी से फिर आदमी भी बना दिया। तो ये सब दिमाग में चलता था मेरे में, वहां पर चल रहा था। बोले बिल्कुल डर मत किसी भी तरीके से, कोई बात नहीं। अब वहां तो हम बैठ गए। उन्होंने बोला अब तू केला वेला अपने खा ले, 10-10:30 बजे का रात का टाइम हो गया। मैंने खिलाओ। तो आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने वही एक ऐसी जगह थी, एक टाम वहां पे और एक कपड़ा था, वो कपड़े से वो फल ऐसे लग रहे थे कि जैसे अभी तोड़ करके उनमें से पानी सा निकल रहा था, डंडल सा होता है
कि वो अब भी तोड़ करके मतलब मेरे लिए कहीं से लेकर के आए, जबकि वो रेगुलर मेरे पास बैठे थे। एक सेकंड वो अपनी जगह से नहीं हटे, ना मैं हटा ना वो हटे। ऐसा भी नहीं कि बाथरूम बाथरूम चला गए हूँ वो तब ला करके धर दिए हूँ। और दूसरी कहानी, वहां से जो मार्केट है वहां से बहुत नीचे उतरना होता है तब जा करके, तो वो सब चीज वहां ऐसी कुछ थी नहीं। और वहाँ उन्होंने वो केले वेले हमें दे दिए, बोले इसमें से जितना खाना है उतना खा ले, ठीक। वहां तो वो सोच रहा एक केला ही खाना भारी पड़ गया, केला खा ही नहीं रहा था, एक केला ही नहीं खा रहा था हमारे से, और पूरा पेट भर गया, पूरा बड़ी मुसीबत। हम उस केले को समाप्त करने में लगे रहे, वो केला हमारे से एक नहीं समाप्त हो पाया। समझ में नहीं आ रहा बन के यार, ये केला बन के गुरुजी बन के, ये तो जबकि 4-5 केला में खा जाते हो, मैंने गुरुजी ये तो केला ही मतलब भारी पड़ गया। बोले खब नहीं रहा कितना, बोले कहा खब जाएगा। उसके बाद वो केला खब गया, केला खा लिया। बोले पानी बन के, अब प्यास प्यास कुछ नहीं, बोले पी ले थोड़ा सा पानी। पानी का तो वही साधन था, उसी से पानी हमने यो करके नहीं किया, पानी पिला दिया, पानी पी लिया हमने। रात का टाइम हो गया, जो टाट हमको दिया था उसी टाट पर बैठ गए, एक अगरबत्ती जला दी नहीं, और वो अगरबत्ती चलती रही। रात को 12-12:30 बज गए, और वहां उल्लू बोलने शुरू हो गए, बड़े बड़े जंगलों की आवाज आती थी, तो वो सब थोड़ा दिमाग, पक्षी बोलते थे कुछ, पता नहीं कौन से पक्षी थे वो, तो वो सब बोल रहे थे वहां पर। तो मैं समझ में नहीं आ पा रहा था कि यार ये सब, उन्होंने मंत्र बताया, मंत्र हमने वो एक बार में याद कर लिया। मंत्र ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत बहुत छोटा ही था, मतलब बीज मंत्र के तरीके से 2-3-4-5 बीज मंत्र थे वो, तो वो हमने वो याद कर लिया। और वो याद करने के बाद बोले इनकी माला वाला इसके लिए, बोले कोई माला नहीं, बैठ के इसका बोलता रहे तुझसे, वो जाप बाप नहीं बोलते, वो इसको तू बोलता रहे। मैंने कि कितने देर बोले, बोले क्या बोलता रहे, जब मैं मना कर दूंगा तो बोल जा, कोई दिक्कत नहीं। ना तो नींद आई ना कुछ आई, कुछ तो ऐसा तो था ही नहीं किसी ने, आर्कस बिल्कुल जरा सा भी आर्कस नहीं था। और वो, और मन एकदम बिल्कुल 0 पॉइंट पर पहुंच गया था, एकदम मन, मतलब अब कोई डर, कोई भय, कोई चिंता, कोई टेंशन, ना घर की ना बाहर की, कुछ भी नहीं था। उन्होंने हाथ रखा यहाँ पे, और ऐसा लगा कि मतलब कुछ ऊपर तक खींच लिया हो शरीर से, और मन एकदम पूरे तरीके से स्थिर हो गया था। और वो जा, मतलब ये नहीं पता लगा कि वो 3-4 घंटे हमारे 10-11-12 बजे करीब से 4-4:30 हमें कब बज गए। और वो बोले अब आरती होने वाली है, अरे ठीक है। उसमें से पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद चीटे दे दिए, बोले जा कभी बुरा मत करना किसी का, और बुरा करना तो दूर का, बुरा सोचना भी मत किसी का, और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो तू करेगा वो हो जाएगा। बात होती रही, अगले दिन हमारी ट्रेन थी, ये संयोग था, उनका आशीर्वाद था ये सब। हमने भैया वहां से वो, मैंने गुरुजी ये राख किस चीज की है, बोले अगरबत्ती की राख है जो तेरे सामने जलाई थी एक। मैंने कि इतनी राख कट्टे में भरी पड़ी है, ये 2 कट्टे भरे पड़े हैं, और ये कनस्तर है इसमें भर रही है, आधा कनस्तर इसमें, इनकी इतनी राख में, इनकी इतनी तो उम्र भी नहीं लग रही आपकी। बोले इससे कोई मतलब नहीं है, तू अब इसको छोड़ जा, अगर तुझे इसमें से राख ले जानी है तो तू ले जा। मैंने कि ठीक है। तो अब मैं लेके किसमें आऊँ, समझ में नहीं आ रही मेरी बात, तो कुछ वहाँ कोई ना कोई साधन ही नहीं था। तो मैं बाहर देखने के लिए आया, तो एक पन्नी, मतलब एक पेड़ मिल पड़ी थी, और वो पन्नी मैंने वहां से उठाई, उठा करके मैंने उसमें से राख जितनी उसमें आ सकी वो मैंने उसमें भर ली। करीब होगी 300-300 ग्राम राख के करीब होगी, 200-300 ग्राम राखी, वो मैंने पन्नी में डाल करके वो राख मैंने अपने उसमें रख ली। अब आप यकीन नहीं करोगे कि वो राख जब से मेरे जीवन में आई, भभूति, वो कहते हैं कौन सी चीज कितने समय तक टिकती है, ये सब ईश्वर के ऊपर ही है। उसके बाद से जीवन में सब कुछ चमत्कार होना शुरू हो गया, बहुत गजब का हुआ। और वो राख हमारे घर में आने के बाद में बहुत दिन तक, सालों तक, तो वो जैसे सफेदी वफेदी होली दिवाली करते हैं,
वो कभी इस सारे में से उस सारे में से कहीं कहीं कभी कहीं कभी कहीं। पूरा हमारे पूरे घर में 2-3 साल तक तो ऐसे ही नाचती रही। हम कहीं भी उठा कर रख देते थे उसको, मतलब मैंने वो एक रूमाल टाइप में बांध दिया था फिर उस पन्नी को, मगर ये पता लग गया था इसमें राख है का मतलब। वो ऐसी घूमती रही। एक दिन ऐसी मतलब बात चली, मेरे पास कोई व्यक्ति आया तो उसने बोला कि तबीयत तो उसकी बहुत खराब थी, उसको खून की उल्टी होती थी, उसको खून की उल्टी होती थी, और वो कोई ब्लड कैंसर वगैरह नहीं था उसको, मगर वो उल्टी बंद नहीं होती थी। दुनिया भर के डॉक्टरों ने इलाज कराया, और वो व्यक्ति बहुत दिन से मतलब मेरे से कह रहा था, उसकी घरवाली कह रही थी, और ऐसा था कि जब खून उससे उल्टी होती थी, तंदुरुस्त था, ऐसा नहीं है कि वो कोई मर गिला हो, बॉडी बड़ी पर्सनल, गुलाबी एकदम चेहरा, सब कुछ बात, मगर कोई कमजोरी नहीं उसमें। अगर खून जब उसे आता था तो एकदम चक्कर आ जाते थे, मुझे तो खुद चक्कर आ गए देख करके, इतना खून पहली बार देखता था उसे। एक दिन मैं ऐसी सोच रहा उसके बारे में, तो रात को अब वही बाबा सपने में दिखाई दे गए। बोले ये रात किस काम आएगी, थोड़ी सी इसको पानी में डाल करके पिला दे, थोड़ी सी इसको तावी में डाल के भर के दे दे। तो मैं तो उसी वक्त जग गया, और मैंने तुरंत एक कागज पर लिखा, बैठा होकर के कागज पेन उठाया कि इस रात को थोड़ी सी पानी में डाल करके पिला दे इसके लिए, और थोड़ी सी इसके तावीज भर के दे दे, ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने उस रात को वो उसको बुलवाया, मेरे यहाँ लैंडलाइन फोन था उस वक्त, मैंने जैसे उसको बुलवाया फोन करके, तो वो आया। मैंने थोड़ी सी राख, मतलब एक चुटकी, मतलब 1 ग्राम के करीब पानी में घोली, इनकी इसको पी जा। आप यकीन नहीं करोगे, जिंदगी में से दोबारा खून की उल्टी नहीं हुई, ताबीज में भी नहीं बांधा। और वो आदमी अब खत्म हुआ है लगभग, में शायद मेरे हिसाब से 2017-18 कोरोना में खत्म हुआ है। जो कोरोना आया था हमारा, जो भी आया था कोरोना के बाद में या कोरोना से पहले खत्म हुआ है, कोरोना से पहले खत्म हुआ शायद वो। और एज हो गई थी उसकी, ऐसा नहीं है, वो लगभग वे 75-76 के करीब हो गए होंगे। फिर उसके बाद हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जिसका काम धंधा नहीं चला उसको दी, कोई मतलब जो, फिर मैं सबको मतलब उसमें दिया। वो राख मतलब मैंने, जो थोड़ी सी मैंने अपने पास बचा करके रख ली, नहीं वो अपने घर में जितनी थी। आज जिसके पास वो राख चली गई है, जिस घर में वो राख है, भभूति है, वो घर अगर बेकारी था, वो आज लखपति बन गया। जो लखपति है वो करोड़पति, और करोड़पति तो अरबपति। आज सारे व्यक्ति हमारे जो भी है, भगवान की कृपा से पूरे संतुष्ट है, और बहुत ज्यादा खुश है। इतना चमत्कार उस संत की, उस भभूति में, उन गुरुदेव की भभूति में था वो। और उसी भभूति ने हमें आगे चल करके विख्यात किया। मंत्र उन्होंने जो बताया, उसी मंत्र से हमने फिर अवमंत्रित करके वो भभूति हमने लोगों को देना शुरू किया। उससे भी लोगों का बहुत अच्छा फायदा होना शुरू किया। एक सोचने वाली बात है कि 2 कट्टे भरे पड़े, एक कनस्तर भरा हुआ है, आधा कनस्तर और भरा पड़ा था, और एक अगरबत्ती जलाते थे। कितने समय की उनकी वो तपस्या रही होगी, कौन सी उनकी ताकत रही होगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि आप जब पूजा करते हो, रेगुलर कंटिन्यू पूजा करते हो, और किसी मंत्र का आप जाप करते हो और अगरबत्ती वगैरह जलाते हो, तो आप उस राख को कभी वेस्ट मत फेंकना, क्योंकि वो अगरबत्ती की राख आपकी सिद्ध हो जाती है, वो बहुत ही सिद्ध हो जाती है। आप अपने घर में उसे पूजा में रखें। कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है, थोड़ा थोड़ा उसको पानी में डाल करके पिए, अपने बच्चों के ताबीज में डाल करके भेज दे, रख दें, लोगों को जन कल्याण के लिए आप उसे देते रहे। 100% ये चीजें काम करती हैं। और तभी से मैंने उसका नाम रखा चमत्कारी भभूति, गुरु जी के। फिर उसके बाद में वहां पे गया, तो फिर वहां बाबा बाबा हमें वो नहीं मिले ना, वो जगह ऐसी, वो कुछ था तो समय, वो हमें ना कुछ भी हमको नहीं मिला वहां से। बड़ा ये मन में पश्चाताप रहा, और उन्हें ये सब सारी चीज भाग्य से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती किसी को भी। और ये भी हमारा एक संयोग था, माता रानी की कृपा थी, माँ कामाख्या महामाई की, तो वो हमको मिल गए। और फिर वो मंत्र आज भी है उसकी, हम वो करते हैं, बता सकते नहीं हम आपको किसी को भी, इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीजें गुप्त ही रखी जाती हैं। तो इसके लिए आप हमें क्षमा करें।
तो ये है, अगर आपको कोई संत ऐसा मिले किसी भी तरीके से और आपको लगता है तो आप उनके जरूर सानिध्य में बैठे, उनसे जो ज्ञान प्राप्त हो आप उसको अवश्य ग्रहण करें। और उन्होंने ही हमें एक मंत्र बताया था, वैदिक कल्प हम उसी मंत्र के द्वारा तैयार करते हैं। जो वैदिक कल्प है हमारा, वो चाहे किसी भी बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो जिसका डॉक्टर मना कर दे कि इसका कोई इलाज नहीं है, वो वैदिक कल्प से बिल्कुल लगभग में पूरी तरीके से 100% वो रोग, वो परेशानी, वो पूरी तरीके से व्यक्ति की गायब हो जाती है। मगर उसके लिए एक अनुष्ठान अलग से करना पड़ता है वैदिक वैदिक कल्प को मतलब तैयार करने के लिए। तो ये आज मैं आपको इसलिए बता रहा था कि संतों का एक चमत्कार, उनकी धुनी, उनकी वाणी और ये सब हमें बड़ी भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अगर आपको हो तो इनको कभी व्यर्थ मत जाने देना। दूसरी बात, आज धनतेरस और दिवाली है, आप सोना चांदी खरीदो ना खरीदो, आपके पास पैसा पर्याप्त है, ठीक है, आप कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र जरूर खरीदना अपने घर में। और दोनों का हल्दी और अपामार्ग की जड़ घिस करके उसका पानी बना करके और हल्दी का उसका दोनों यंत्रों पर स्नान करा करके उसको लेप कर देना। लाल कपड़े पे रुमाल के बराबर कपड़ा बिछा लेना, उसके ऊपर उनको स्थापित करना और स्थापित करने के बाद में उनका लेप करने के बाद उनका पंचोपचार से पूजन करना है। मिठाई, फूल वगैरह, धूपबत्ती, अगरबत्ती, ये सब। और इस मंत्र का आप जाप कर लेना, ओम श्री कुबेराय नमः। श्री मंत्र इसमें बीज मंत्र है और कुबेर जो है डायरेक्ट मंत्र है। तो इससे ये दोनों लक्ष्मी और कुबेर ये मंत्र है। इसका मतलब जो है आप कर सकते हो 11 माला, 20 माला, 21 माला, जितना भी आप कर सकते हो आज धन त्रयोदशी, तो आप इसका से आपको जाप करना है, कर लेना आपको, और दिवाली तक इसको करते रहना। इसके बाद में उस यंत्र के ऊपर से मिठाई हटा देनी है, बाकी ये जो चावल है वो है, थोड़ा सा उस पर पैसे भी चढ़ा देना, 10, 20, 25 रुपए। और फिर उसकी एक पोटली बना करके चारों कोने पकड़ करके कलावे से लपेट करके, और आप उनको दिवाली जब समझ चली जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद उन्हें अपनी तिजोरी में रख देना। ये काम आपको लाभ के चौगड़िया में शुरू करना है आज, ठीक है। तो 8 बजे करीब इसको शुरू कर देना। तो ये यंत्र और कुबेर यंत्र, श्री यंत्र और कुबेर यंत्र आपके घर में आप देखोगे धन की इनकम को बढ़ाएंगे। आप इसको 2 की जगह 4, आपका ऑफिस है तो अपने ऑफिस की तिजोरी में रख सकते हैं, और आप घर की अलमारी में रखना चाहते हैं तो वहां रख सकते हैं। आप गाड़ी के अंदर रखते हैं तो अपने मतलब बैग वगैरह सूटकेस में भी इनको रख सकते हैं। मतलब जितनी जगह आपको रखना है उतने इकट्ठे करके, मतलब जोड़ा के हिसाब से बोल लेके आ जाना अपने घर में। और आप देखेंगे कि आपकी दिवाली अगली भगवान की कृपा से, मैं तो कहूँ आप करोड़पति हैं तो अरबपति बने, और लखपति है तो करोड़पति बने, और अरबपति तो खरबपति बने। यही मेरी माँ से प्रार्थना है आप सभी के लिए। ये दिवाली आपके लिए बहुत शुभ और कल्याणकारी हो, आपके जीवन में मंगलमय हो, भगवान आपके ऊपर पूरी कृपा करे, आशीर्वाद प्रदान करे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, लगा हो, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक भी करें। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करें। ये हम आपको बोलते हैं, आपको कुछ, आपसे कुछ मांगते नहीं है, एक अंगूठा लाइक लगाना है, बस आपको इतना करना है। इतने में आर्कस आपको करना क्या है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनसे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें। इससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है और आप लोगों की हमारे ऊपर कृपा हो जाती है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माता की।